Very good morning, students. You are most welcome in ABN JJN online math class. आज हम अपनी इस क्लास में एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में क्वेश्चन 1 to 6 हमने कंप्लीट कर लिए थे। सभी बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा और जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले। क्वेश्चन 7 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आप अपने मैथ्स के बुक के पेज नंबर 67 पे देखिएगा। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन है 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर 434 लीटर एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of time. आप 3 टैंकर्स हैं, 3 टैंकर हैं जिसमें अलग अलग क्वांटिटी में आपका डीजल भरा हुआ है। पहला जो टैंकर है उसमें 403 लीटर डीजल है, सेकंड वाले में 434 लीटर है और थर्ड वाले में 465 लीटर डीजल भरा हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम बड़ा होता है ना, तो जब मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है इट मींस हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF, है ना। तो हमें वो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर आपको फाइंड करना है जिससे कि जो टैंकर में डीजल भरा हुआ है उनको पूरा मापा जा सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF यहाँ पे हमें फाइंड करना है। और HCF फाइंड करने के लिए हमें तीनों जो आपके लीटर यहाँ दिए हुए ना, डीजल कितने कितने लीटर था, उन तीनों डिजिट्स को अलग अलग लिखना पड़ेगा। 403 का अलग निकालेंगे, फिर आपका है 434 और 465। अब 403 किससे डिवाइड होगा, छोटी से छोटी डिजिट से हमें शुरू करना होता है। अब ये जो आप HCF और LCM निकालते हो उसको बड़े ही इजी और जल्दी कब निकाल पाओगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। नहीं तो आप ये एक एक चीज देखो, लास्ट में ओड नंबर 3 है तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से 7 इसका टोटल आया, 3 से भी नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है। तो आप डिवाइड कर करके देखोगे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। तो आप कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करती रहे। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको पूरी अच्छी तरह से आना चाहिए। तो अगर इस चीज की प्रैक्टिस आप करोगे तो जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पर ये 13 से डिवाइड होगा। 13 3 जा 39, 13 1 जा 13 और 31 एक प्राइम नंबर है तो वो 1 टाइम ही डिवाइड होगा। 31 से दूसरे किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे अपने पास यूनिट प्लेस पे 4 है तो सबसे पहले 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब यहाँ पर आप ये देखिए 7 से ये सीधा सीधा डिवाइड होगा, 31 1 जा 31। लास्ट डिजिट 5 है लेकिन 6 और 5 11 और 4 15, तो ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 15 आपका 3 का मल्टीपल है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब 5 की टेबल से डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 31 1 जा 31। अब इनके सबके फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे। 403 के हमारे पास क्या क्या फैक्टर आए, 13 और 31। 434 के कौन कौन से फैक्टर आए, 2 into 7 into 31। फिर आपका 465 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 3 into 5 into 31। अब आप देखिए इन तीनों फैक्टर्स में से आपको कुछ सेम दिख रहा है, 31।
तो आपका HCF कितना होगा 31। और क्योंकि आपको डीजल लीटर में दिया हुआ है तो आंसर भी लीटर में ही होगा। यहाँ पे देखो 31 लीटर, 31 से अगर ये मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी निकली है, बड़े से बड़ा नंबर जो कि इन तीनों नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे यहाँ पे मैंने किया 13 टाइम डिवाइड हो रहा है ना पूरा पूरा, इट मीन्स 403 लीटर जो डीजल है 31 लीटर के 13 बार उसको डालना पड़ेगा। तो पूरा पूरा ये मापा जा सकता है ना। ये आपको खाली मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए किया है, आपको इतना ही HCF निकालना है। यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये आपके समझाने के लिए है कि किस तरह से जब हम HCF निकालते हैं तो जो भी नंबर्स हमारे होते हैं वो सारे उस HCF से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से अगर आप 434 को डिवाइड करके देखोगे तो भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 465 को डिवाइड करके देखोगे तो भी वो 31 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 8 अपन करते हैं। तो क्वेश्चन 8 क्या है वो देखिएगा। क्वेश्चन 8 में आपके पास है क्वेश्चन फाइंड द लिस्ट नंबर। लिस्ट माने छोटा, मिनिमम, है ना। क्या फाइंड करना है, द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। आपको वह छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो 6, 15 और 18 से डिवाइड करने के बाद जिसमें हर बार 5 रिमाइंडर बचे। अभी तक तो हमने ऊपर क्वेश्चन करे थे ना सोल्व इससे रिलेटेड। हमारा क्वेश्चन 4 और 5 था जिसमें ये था कि ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको फाइंड करना था जो 6, 8 और 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो सके। फिर आपको ग्रेटेस्ट नंबर करना था जो पूरा पूरा डिवाइड हो सके। अब हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ऐसा हमें लिस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो कि 6, 15 और 18 से जब हम उसको डिवाइड करें तो कितना नंबर उसमें रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो लिस्ट नंबर है तो सबसे पहले तो हम LCM फाइंड करेंगे इसका, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलो हम अपना फर्स्ट स्टेप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 6, 15 और 18 इसका LCM हम निकालेंगे पहले। 2 3 जा 6, 15 डिवाइड नहीं होगा एज इट इज। 2 9 जा 18। अब यहाँ पर 2 से आगे कोई डिवाइड नहीं हो रहा डिजिट तो हम 3 से शुरू करेंगे। 3 3 जा 9, अगेन 3 से करना है हमें और देन 5 से। और हमारा LCM कितना निकला, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ देखिएगा 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45 और 45 2 जा 90। आपका LCM कितना निकला, 90। लेकिन 90 वो नंबर है जो कि 6, 15 और 18 तीनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। और यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि हमारे पास रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 5। तो जो LCM हमारे पास बचा है उसमें हम रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। तो वो नंबर कौन सा हुआ, 95। यानी कि 95 वह नंबर है जो कि छोटे से छोटा वह नंबर है जिसमें अगर हम
6, 15 और 18 का डिवाइड दें तो हर बार 5 रिमाइंडर बचेगा। चेक करके मैं आपको दिखाती हूँ। 95 में अगर मैंने 6 का डिवाइड किया तो आप देखो रिमाइंडर कितना बचा, 5। इसी तरह से अगर 95 में आप 15 का डिवाइड करेंगे, 15 6 जा 90, रिमाइंडर कितना बचा, 5। और अगर आप 95 में 18 का डिवाइड करेंगे, 18 5 जा 90, रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो हर बार जब भी हमने 95 में हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं 6, 15, 18, उसका डिवाइड 95 में दिया तो हर बार हमारे पास 5 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन 9 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 और 32। ये तो हमने क्वेश्चन 4 में जिस तरह से किया था ठीक वैसा ही हमें यहाँ उसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आप ये देखो, फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ऐसे तो कौन सा होता है, जब कभी भी हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो मैंने आपको बता रखा है स्मॉलेस्ट नंबर हमेशा पहले 1 लिखते हैं और उसके बाद में जितना डिजिट चाहिए उतनी 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 डिजिट नंबर हो गया ना 1000। लेकिन हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, माइक को म्यूट रखो अनिरुद्ध जोशी, हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो 18, 24 और 32 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 18, 24 और 32 इसका एलसीएम निकालना होगा। 2 9 जा, 2 1 जा 6 जा, ठीक है। अब इसके बाद में अगेन आप देखो 2 6 जा, 2 8 जा। जब तक स्मॉलेस्ट डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं तो जब तक छोटे नंबर से डिवाइड होता रहे तब तक हमें छोटे नंबर से ही करना है। 2 2 जा 4, अब अगेन 2 1 जा 2 आएगा। अब यहाँ हो गया 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 2, उसके बाद में 2 टाइम 3, 3 3 जा 9, ठीक है, ये 9 हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ तक आपका 32 आ गया। अब 32 को 9 से अगर हम करते हैं तो 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और एक 28, ठीक है। हमारा एलसीएम आया 28। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो कि 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट जो कि इससे पूरा पूरा डिवाइड हो। तो आप देखो 4 डिजिट नंबर हमारे पास 1000 है अगर हम स्मॉलेस्ट लें तो। अब 288 को हम इसमें डिवाइड करके देखें तो अगर इसको 8 टाइम हम करें, 6 कैरी,
3 जा, ये ज्यादा हो गया, 3 जा। अब ये हमारे पास रिमाइंडर छोड़ रहा है, रिमाइंडर छोड़ रहा है ना 136। इट मीन्स ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो ये वो 4 डिजिट नंबर नहीं है जो कि 18, 24 और 32 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अब हमें जो इसके दो तरीके हैं, या तो जैसे मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि 28 की टेबल करते जाओ, थोड़ा सा इधर इसको कर लेते हैं अच्छे से अपन सोल्व कर पाए। 288 वन जा 288। अब अगर 2 जा हम करते हैं तो 2 जा कितना आया 17 और 5। 3 जा अगर हम लिखेंगे तो 3 जा कितना आया 136, सॉरी 864। और अगर 4 जा हम करें तो आया 1152। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, सबसे पहले 4 डिजिट नंबर हमारे पास क्या आया 1152, यानी कि ये नंबर अगर इसकी जगह होता 1000 की जगह ये नंबर होता तो ये 18, 24 और 32 तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, क्योंकि हमारा जो एलसीएम निकला है ये एलसीएम इन तीनों डिजिट से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और ये इसी का मल्टीपल है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1152। लेकिन इसको अगर दूसरे तरीके से आप करना चाहें तो उसका एक और फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। 1000 आपका स्मॉलेस्ट नंबर था ना, इसमें हमें 288 हमारा क्या आया है एलसीएम। इस एलसीएम में से जो हमारा रिमाइंडर बचा है ना, रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को माइनस कर दो, तो ये तो 1000 एज इट इज हो गया। 288 में से आप 136 को माइनस करके देखें कितना बचा 152 बचा ना, और ये भी आंसर क्या आ गया 1152, है ना। दोनों ही आंसर सेम है, यहाँ अगर हम देख रहे हैं यहाँ अगर हम देख रहे हैं, तो कौन से भी तरीके से आपको निकालना है वैसे निकाल सकते हो। चाहे तो आपका जो एलसीएम आ गया उस एलसीएम की टेबल लिखते चलो, जहां पर आपको सबसे पहले 4 डिजिट नंबर मिल जाए वो उसका आंसर होगा, या फिर जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000 उसमें एलसीएम जो आपका निकला है उसको प्लस करो और जो रिमाइंडर बचा है उसको माइनस कर दो। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं इनके एलसीएम फाइंड करने हैं और उसके बाद में ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेंड। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि ये जो हम एलसीएम निकालेंगे इन नंबर्स का, इनको ऑब्जर्व करना है कि इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या आई, और वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या आई वो हमें कब पता चलेगा जब सारे डिजिट्स का हम सारे पार्ट हैं ए बी सी डी इनका एलसीएम निकाल लेंगे। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस। अब हमें ये भी देखना है कि क्या हमारा एलसीएम इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल निकला है। तो इसके लिए आंसर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें सभी पार्ट्स का एलसीएम निकालना है। ए में हमारे पास है 9 और 4,
2 2 जा 4, 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। अब अगर हम इसका प्रोडक्ट करेंगे नंबरों का तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। 36 आ रहा है ना। अब सेकंड नंबर 12 और 5 है, 12 और 5 को करके देख लेते हैं। 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, 5 1 जा। अब अगर हमने एलसीएम निकाला तो आंसर कितना आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। और अगर इसका प्रोडक्ट करें 12 को 5 से मल्टीपल करें तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। अब थर्ड पे देखिएगा, थर्ड में हमारे पास नंबर है 6 और 5, 2 3 जा 6, 3 1 जा और ये 5 5 1 जा 5। इसका एलसीएम अगर हम निकालें 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। इन दोनों नंबरों को मैंने मल्टीपल करके देखा तो भी आंसर कितना आ रहा है? 30, है ना। 15 और 4 का निकालेंगे अब। 2 2 जा 4, 3 5 जा 15 और 5 1 जा। अब अगर इसका एलसीएम निकाला तो क्या निकला? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। और अगर इन दोनों नंबरों को मैंने मल्टीपल किया तो भी क्या आया? 60, है ना। अब देखो इनको जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमें क्या क्या मिल रहा है? एक तो सारे जो एलसीएम हैं, आप ये देखो एलसीएम कौन कौन से निकले हमारे? पहला है 36, सेकंड हमारा निकला 60, फिर हमारा क्या निकला? 30 और लास्ट वाला हमारा निकला अगेन 60। ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक तो ये सारे क्या हैं? मल्टीपल ऑफ 3, सारे के सारे। हमें ये बताना था ना कि इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कॉमन प्रॉपर्टी आई। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि सारे जो हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। और सारे के सारे जो नंबर हमारे एलसीएम आए हैं वो ऑल आर इवन नंबर्स। इसमें आगे आप लिख देना ऑल आर इवन नंबर्स। तो दो सेम चीजें हमें मिली, सारे के सारे इवन नंबर हैं और सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 3 हैं। 3 से क्या हो जाएंगे? डिवाइड भी हो जाएंगे सारे के सारे नंबर, ये 3 के मल्टीपल हैं, ठीक है। और साथ में ही हमसे पूछा था इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस। तो हर केस में जो हमारा एलसीएम है वो उस नंबर का प्रोडक्ट ही है। जैसे 9 को 4 से इंटू किया 36, 36 ही एलसीएम आया। 12 5 जा 60, 60 हमारा एलसीएम आया। 6 5 जा 30, 30 एलसीएम आया। 5 4 जा 20, 5 4 जा 60, तो 60 एलसीएम आया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यस, है ना। यस, LCM is the product of 2 number in each case। अब क्वेश्चन 11 हम यहाँ पे करेंगे।
जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। हमें एलसीएम निकालना है सारे नंबर्स के, और हमें देखना है कि जो एक नंबर है वो क्या दूसरे का फैक्टर है क्या, अदर नंबर का फैक्टर भी है क्या। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑफ 10। और यहाँ पर एलसीएम निकालने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको भी हमें ऑब्जर्व करना है कि उसमें हमें क्या सिमिलरिटी मिल रही है। ये क्वेश्चन 11, इसमें हमारे पास पहला नंबर है 5 और 20। सबसे पहले 2 से 10 टाइम 5 जा 10 1 जा, एलसीएम हमारा क्या निकला 2 इंटू 2 इंटू 5 20। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हमारे पास है 6 और 18। 2 3 जा 6 2 9 जा। ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा 9। अब इसका एलसीएम हमारे पास निकला 2 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 9 2 जा 18। ठीक है, अब थर्ड अगर हम निकालेंगे तो थर्ड पे हमारे पास है 12 और 48। 2 6 जा 2 2 जा 2 4 जा 8। 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4। 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3। अब ये हमारा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48। 4 नंबर पे हमारे पास डिजिट हैं 9 और 45। 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15 5 1 जा 5। इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास है 3 इंटू 3 इंटू 5 5 3 जा 15 15 3 जा 45। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास एलसीएम निकले हैं, फर्स्ट वाला 20, सेकंड वाला क्या निकला है 18, थर्ड वाला क्या निकला है 48 और 4 वाला क्या निकला है 45। अब सारे एलसीएम जो निकले हैं उसमें आप ये देखो कि जो 2 डिजिट हमें दी हुई है उनका ग्रेटेस्ट नंबर ही उसका एलसीएम निकला है। जैसे कि ये 2 डिजिट थी मेरे पास 5 और 20, इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर था 20, तो 20 ही इसका एलसीएम निकला है ना। इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर था 18, एलसीएम भी 18 निकला। इन दोनों का ग्रेटेस्ट नंबर था 48, 48 मेरा एलसीएम निकला। इनका था 45 और 45 मेरा एलसीएम निकला। इस तरह से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हर बार जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो ही एलसीएम आई है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 3.7 यहाँ पर कंप्लीट हो गई। सभी बच्चों को इसका रिवीजन करना है और अपनी मैथ्स की नोटबुक में भी करना है। ठीक है स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम है?
और अगर आपको कुछ भी समझ में मैम नहीं नोटबुक आया आज भेज हो दे क्या? तो हाँ मैम नोटबुक आज भेज दे क्या? हाँ बेटा भेज देना। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से पूछ लीजिएगा, सबको रिवीजन करते मैम मैं हुए थर्ड वाला नोटबुक समझ भी में नहीं करना आया जो है। आपने करवाया मैम अभी। मैम हाँ स्टूडेंट्स बाय।